मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका वेलविशर कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल की भविष्यवाणी, आपका राशिफल। भविष्यवाणी में बात करेंगे मेष से लेकर मीन राशि के दैनिक राशिफल पर। ये जो दैनिक राशिफल है आधारित है आपके जन्म चंद्रमा पर, यानी कि आपके नेटल मून पर। और इसका जो फलादेश है वो आधारित है चंद्रमा के गोचर पर। आपके जन्म नक्षत्र से, जन्म चंद्रमा से जो चंद्रमा गोचर करता है, जिस राशि में, जिस नक्षत्र में गोचर करता है, उसके फलादेश को ही दैनिक राशिफल कहते हैं। दैनिक राशिफल के साथ साथ आपको बताएंगे राशि अनुसार ही कुछ सरल से उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएंगे दैनिक आधार पर। और इसी के साथ ही दैनिक आधार पर राशि अनुसार ही आपको बताएंगे आपके लिए शुभ अंक और शुभ रंग। शुभ अंक आपके लिए स्पेकुलेशन में बड़ा कारगर सिद्ध होता है, और शुभ रंग का चुनाव आप अपने कपड़ों के सिलेक्शन के लिए कर सकते हैं और आप शॉपिंग के लिए कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते हैं, विस्तृत पंचांग के बारे में बताते हैं, कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, कौन सा हिंदू वार है, कौन सा महीना है हिंदू महीने का कौन सा पक्ष है, कौन सी तिथि है हिंदू महीने की, चंद्रमा किस राशि और किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, दिन का सबसे शुभ अंक क्या है, दिन का सबसे शुभ रंग क्या है, और दिन की सबसे शुभ दिशा क्या है। ये दिशा ही आपके जीवन की दशा को बदलने का कार्य करती है। ये आपके ट्रैवलिंग के शेड्यूल को स्पेसिफाई कर देती है। इसके साथ साथ आपको जानकारी देते हैं दिन के सबसे अशुभ मुहूर्त के बारे में, यानी राहु काल के बारे में। इस समय अवधि पर शुभ मांगलिक कार्य और खास इंपॉर्टेंट कार्य टालने चाहिए। इसके साथ साथ आपको बताते हैं विशेष रूप से शुभ योगों के बारे में, योगा योग के बारे में, और आपको जानकारी देते हैं दिन के सबसे शुभ समय के बारे में। इस समय अवधि पर किए गए कार्य सफलता प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि ये जो दिन है ये विशेष किस प्रकार बन रहा है, दिन की क्या विशेषता है, दिन क्यों खास है। और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताते हैं एक ऐसा विशेष उपाय जो आपके जीवन की किसी खास इच्छा को पूरी कर देता है, किसी खास समस्या को दूर कर देता है, और एक ऐसा मंत्र जो आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर करता है और आपके जीवन में पॉजिटिविटी को लेकर आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी की पंचांग के साथ में। तो दिन रविवार का है, तारीख है 2 अगस्त 2026, श्रावण कृष्ण चतुर्थी पर चंद्रमा कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद, शुभ दिशा रहेगी वायव्य यानी कि नॉर्थ वेस्ट। राहु काल रहेगा शाम को 5:30 बजे से लेकर शाम 7:11 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा रात को 9:37 से लेकर अगले दिन सुबह 5:44 तक। दिन का सबसे शुभ जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा शाम को 7:11 से लेकर रात को 9:44 तक। विशेष क्या है? गजानन संकष्टी चतुर्थी, गणपति बप्पा का, गजानन जी महाराज का अति विशिष्ट दिन ये सावन की संकष्टी चतुर्थी है, और इसमें चंद्रोदय के समय गणपति का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान है। तो ऐसे में चंद्रोदय का पूजन और अर्घ्य का जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा रात को 9:24 से लेकर रात को 10:24 के बीच में। और ऐसे में हमारा विशेष उपाय मंत्र भी गणपति बप्पा से ही संबंधित बताएंगे आपको कैसे गजानन जी महाराज की कृपा से दुखों से मुक्ति मिलेगी। उसके लिए राशिफल को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भविष्यवाणी के राशिफल की। पहली राशि मेष यानी एरीज के साथ में मेष राशि वालों, कारोबारी लाभ मिलेगा, संतान के दायित्वों की पूर्ति करेंगे, छात्र प्रतियोगिता की तैयारी करेंगे, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, आर्थिक मजबूती आएगी। उपाय ये करेंगे नाभि पर लाल चंदन लगाएं, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे, घरेलू जीवन सुखी रहेगा, भाषा पर संयम रखें, सेहत पर पूरा ध्यान दें, नए काम करने के मौके मिलेंगे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यात्रा करने से बचें। उपाय ये करेंगे पूर्वमुखी होकर के ह्रीम का जप करें, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। तीसरी राशि मिथुन यानी जमनाई की बात करेंगे, कारोबारी मामलों में प्रगति होगी, सेहत पर ध्यान दें, वाहन चलाते समय सतर्क रहें, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, रुके हुए काम समय पर पूरे होंगे। उपाय ये करें कि गरीब बच्चों में गुड़दान करें, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी।
चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। कारोबारी सफलता मिलेगी, आर्थिक मजबूती आएगी, रिश्तों में निकटता रहेगी, जीवन सुखी रहेगा, धर्म कर्म में रुचि लेंगे, पारिवारिक संबंध मजबूत बनेंगे। उपाय क्या करें कि घर की पूर्व दिशा में गुलाब की अगरबत्ती जलाएं, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, पिता से सहयोग मिलेगा, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, घरेलू कामकाज में परिजन सहयोग देंगे, आर्थिक मामले सफल रहेंगे। उपाय ये करें कि लाल रंग के कपड़े पहने, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, धन और सम्मान में वृद्धि होगी, कारोबारी लाभ मिलने के योग हैं। सेहत में लापरवाही से बचें। उपाय ये करें कि पक्षियों को गेहूं डालें, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। मन मुताबिक काम पूरे होंगे, संतान के सफलता से प्रसन्नता मिलेगी, संबंध मधुर रहेंगे, पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा, छात्र प्रतियोगिता में सफल रहेंगे। उपाय ये करें कि गरीब व्यक्ति को अनार दान करें, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। परिजन पूरा सहयोग देंगे, उपहार की प्राप्ति होने के योग हैं, रचनात्मक कामों में रुचि रहेगी, पुराने रोग परेशान करेंगे, दुर्घटनाओं से सतर्क रहें, दाम्पत्य जीवन मधुर बना रहेगा। उपाय ये करें कि कलाई पर मौली बंधवाएं, शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। नवी राशि धनु यानी सजिटेरियस की बात करेंगे। कारोबारी मौके मिलेंगे, दाम्पत्य में वैचारिक मतभेद के योग हैं, आर्थिक मामलों में जोखिम उठाने से बचें, कामकाज में सफलता मिलेगी, भाषा पर थोड़ा काबू बनाए रखें। उपाय ये करें कि किसी धर्मस्थल में अशोक के पत्ते चढ़ाएं, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। व्यापार में लाभ के योग हैं, आर्थिक क्षेत्र मजबूत बना रहेगा, संबंध मधुर बनेंगे, नए स्रोतों से लाभ मिलने के योग हैं, रिश्तेदार पूरा सहयोग करेंगे, रुके हुए घरेलू कामकाज पूरे होंगे। उपाय ये करें कि इच्छा अनुसार आमरस का सेवन करें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। घरेलू जीवन सुखमय बना रहेगा, आर्थिक पक्ष में मजबूती आएगी, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, शाम में दोस्तों के साथ में पार्टी करने कहीं बाहर जाएंगे, कारोबारियों को लाभ मिलने के योग भी हैं। उपाय क्या करें कि जेब में लाल रंग का रुमाल रखें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक क्षेत्र में प्रगति होगी, व्यापार में कड़ी मेहनत करेंगे, मिले हुए मौक़ों का लाभ उठाएंगे, करियर में तरक्की के मौके मिलेंगे। उपाय ये करें कि किसी पेड़ पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं, शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग रहेगा हरा। तो दोस्तों अब समय है ये जानने का कि सभी राशि वाले क्या विशेष उपाय करें। देखिए ख़ास दिन है, ये जो दिन है ये अति विशिष्ट बन जाता है और ये गजानन जी का खास दिन है। सावन की संकष्टी चतुर्थी, गजानन संकष्टी चतुर्थी, गणपति बप्पा का, गजानन जी महाराज का अति विशिष्ट दिन। तो ऐसे में दुखों से मुक्ति के लिए गजानन जी महाराज का पूजन करें और गजानन जी पर 4 बेलफल चढ़ाकर ब्राह्मणों को दान कर दीजिए। और इस पूरे प्रयोग में एक अति विशिष्ट मंत्र का जप कीजिए। मंत्र है ओम दुख भंजनाय नमः। आश्वस्त करता हूँ आपको दुखों से निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।